हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। गला थोड़ा सा खराब है, सो आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर। ठीक है, कल्चर इज़ ए वे ऑफ लिविंग। यहाँ पे हमारा आइडियाज़ हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं, नॉर्म्स हो सकते हैं। हम जैसे मतलब जीते हैं अपनी लाइफ को, द वे वी एक्ट, द वे वी ड्रेस, द वे वी टीचेस वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स टू आवर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट आइडिया ऑफ चाइल्डहुड, जब हमने बात किया था पहले, आइडिया ऑफ चाइल्डहुड क्या था कि लेबर, कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया, कि थोड़ा सा बड़ा हो गया चाइल्ड तो उसको काम पे लगा दो, माँ बाप की हेल्प करेगा। बट द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड नाउ इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि आप ना 14 साल की उम्र तक तो आपको स्कूल जाना ही जाना है। ठीक है, और एल्स इट्स अ क्राइम बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, एंड चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो ए क्राइम राइट नाउ। ठीक है, सो द कल्चर इज द वे ऑफ लिविंग, आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज। ठीक है, कल्चर इज यूज हियर एज ए शॉर्ट लेवल फॉर ए वेरी वाइड फील्ड ऑफ आइडियाज। ठीक है, वेरी वाइड फील्ड ऑफ आइडियाज हो गया, वैल्यूज हो गया, बिलीव्स हो गया, दैट आर इंपॉर्टेंट टू पीपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ इंडियन पीपल, देयर वैल्यूज, आइडियाज एंड बिलीव्स कैन बी डिफरेंट। यस, एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द साउथ इंडियन, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ट्राइबल एरियाज की बात करें, एथनिसिटी, कम्युनिटी। ठीक है, सो दैट आर इंपॉर्टेंट टू पीपल एंड हेल्प शेप देयर लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ट्राइबल, दे हैव ए यूनिक लाइफ स्टाइल। ठीक है, वो या फिर अगर हम जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अलग है, हु लिव्स इन द अर्बन टाउन। ठीक है, चेंजेस इन सच आइडियाज एंड बिलीव्स लीड नेचुरली टू चेंज इन सोशल लाइफ। ठीक है, जब ये कल्चर का चेंजेस होता है ना, तो नेचुरली क्या होता है कि सोशल लाइफ में भी, अगर आप बात करें, कोई नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल लोग कोई दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं, तो देयर वे ऑफ लाइफ विल बी टोटली चेंज। लाइक उनका सोशल लाइफ पे, उनका कल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, religious beliefs and norms have helped organize society, and it is hardly surprising that changes in these beliefs have helped transform society. Obviously यार, रिलीजियस बिलीव्स एंड नॉर्म जो होते हैं ना, वो भी सोसाइटी में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, किसी का होता है कि नज़र ना लगे, टोटका वगैरह, दे राहु काल एंड ऑल, दे बिलीव इन दैट। ठीक है, तो उनका भी उस तरीके का वो एक लाइफ स्टाइल भी हो जाता है। ठीक है, however, as with other important factors of social change, religion too is contextual. ठीक है, it is able to produce effects in some context but not in others. ठीक है, religion का भी एक contextual होता है कि ऐसे ही कुछ ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, religion भी contextual basis पे ही होता है। यहाँ पे मैक्स वेबर ने क्या बोला है अपनी स्टडी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, आप कोड भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई एमसीक्यू बेस अगर एग्जाम दे रहे हैं किसी एमए के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्स वेबर का स्टडी है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म शोड हाउ द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ सब क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स हेल्प टू एस्टैब्लिश द कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम। ठीक है, ये जो क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट सेक्ट था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था द कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम। कैसे? ये रिलीजन का ही पार्ट था। ठीक है, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट रिलीजियस था। ठीक है, बट वो लोग क्या करते थे, वो लोग कैपिटलिज्म को उत्साहित करते थे। कैपिटलिज्म, आप जितना प्रॉफिट चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, उनको रिलीजन ने बोला था कि अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, मतलब आप जो होता है ना नेक्स्ट लाइफ में आप ने कुछ अच्छा किया या फिर आपको स्वर्ग मिलेगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था उन लोगों का। ठीक है, वो एनकरेज करते थे कि यस, यू हैव टू earn profit and make profit out of profit. ठीक है, in India too we find many examples of religion bringing about social change. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत वाइडली एक्सप्रेस हो गया था, तो लोग क्या करते थे, बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे, देन जैनिज्म की तरफ जा रहे थे, एंड द वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ मेडिवल सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम, जो हमने बात की। ठीक है, so different example of cultural change leading to social change can be seen in the evolution of ideas about the place of women in society. ठीक है, बहुत सारे वुमेन का जो एक रोल था ना, पहले के ज़माने से लेकर अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वुमेन इन वेस्टर्न कंट्रीज स्टार्टेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज डूइंग जॉब्स दैट दे हैड नेवर डन बिफोर। और यहाँ पे वुमेन का जो एक रोल है ना, वो इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ा है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो वुमेन का एक रोल प्ले हो गया था। जब वुमेन ने पहले कभी भी फैक्ट्रीज में काम नहीं किया था, बट जब दिख रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्शन चाहिए, आर्म्स वेपन की ज़रूरत है, एंड सारा सोल्जर कहाँ पे है, फील्ड पे है। ठीक है, वॉर फील्ड पे है, एंड वी नीड मोर एंड मोर इक्विपमेंट, तब स्टार्ट हुआ क्या, फैक्ट्रीज में वुमेन को लेके गया, एंड दे स्टार्ट
pulling ships, operate heavy machinery, manufacture armed, help establish their claims to equality. And this seems like yes, we can also do this. पहले क्या था कि हमको बस कॉर्सेट ऐसे 9 इंच का वेस्ट बनाना है, कॉर्सेट ऐसे पहन के घूमना है इन इंडियन सोसाइटी, अपने हस्बैंड लोगों का ऐसे घर पर संभालना, बच्चों से संभालना है. बट दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट इक्वालिटी. हम भी वो काम कर सकते हैं जो मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कर सकते हैं आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन केस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर हम बात करें. ठीक है, ए वेरी डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द पोजीशन ऑफ वुमेन कैन बी सीन इन कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग. अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, यहाँ पे मैं एलेबोरेटली बात करना चाहूंगी. एडवर्टाइजिंग में प्रेस्टीज का आप लोग देखते हो कि प्रेशर कुकर का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. ठीक है, तो वहां पे क्या दिखा जाता है, माँ इज कुकिंग. ठीक है, योर मॉम इज कुकिंग एंड शी टेक द आउट द फूड एंड ऑल, एंड देन प्रेस्टीज का वो ऐड आ रहा है प्रेशर कुकर का. तो ये एडवर्टाइजमेंट, एवरी एडवर्टाइजमेंट, आपको कुछ दरवाजे का ऐसे कार्टन्स वगैरह खरीदना है. ठीक है, आपको कुछ घर का वो डेकोरेशन का प्रोडक्ट खरीदना है, तो एडवर्टाइजमेंट में हमेशा आप देखेंगे मॉडल जो होते हैं ना, वो हमेशा वुमेन होते हैं. क्योंकि इन दिस न्यू एरा ऑफ जनरेशन, अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की, वुमेन इज लाइक कि हमको घर को सजाना है, किस तरीके से डेकोर करना है, तो दे लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड मैन अर्न्स. स्टिल एडवर्टाइजमेंट यही कर रहा है कि मैन अर्न्स, दे ट्रांसफर द मनी टू वुमेन कि आपको जो चाहिए ले लो घर वालों मतलब घर के लिए. तो एवरी एडवर्टाइजमेंट, मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो वहाँ पे वुमेन का पार्ट होगा. ठीक है, एंड अगर आप देखें ना, ये भी बायसनेस एडवर्टाइजमेंट में है कि अगर आप देखिए इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी स्टॉक्स वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे मेल सेक्शन, मतलब फाइनेंस की बात आ गई तो मेल सेक्शन, डेकोरेशन वगैरह या फिर कटलरीज, होम हाउस वगैरह की रिगार्डिंग बात आए तो वहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन दिखा जाता है हमारे एडवर्टाइजमेंट में. ठीक है, सो ए वेरी हमने ये बात की एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, द सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आर नाउ डायरेक्टेड एट वुमेन. ठीक है, द इकोनॉमिक रोल ऑफ वुमेन स्टार्ट्स ए चेन ऑफ चेंजेस व्हिच कैन हैव ए लार्ज सोशल इम्पैक्ट. फॉर एग्जांपल, हमने बात की एडवर्टाइजमेंट में टेंड टू शो वुमेन एज डिसीजन मेकर्स. यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वुमेन एज डिसीजन मेकर्स. ठीक है, कि वुमेन का अभी डिसीजन मेकिंग का, ऐसा घर का रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग वो लोग ले रहे. सो इट इज नाउ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर एडवर्टाइजर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू पे अटेंशन to what women think and feel. तो इसके रिगार्डिंग एक हेल्प क्या हुआ है, वुमेन को क्या चाहिए. ठीक है, हाउ दे फील अबाउट समथिंग, हाउ दे थिंक अबाउट सम ब्रांड एंड ऑल, तो ये दिखाया जा रहा है. ठीक है, येट अनदर इंस्टेंस ऑफ कल्चरल सेंस ब्रिंगिंग अबाउट सोशल सेंस कैन बी फाउंड इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स. अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें कल्चरल सेंस की, ठीक है, वो होगा द गेम ऑफ क्रिकेट बिगिन एट ए ब्रिटिश. ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ गेम. नो सिंगल फैक्टर और थ्योरी कैन अकाउंट फॉर सोशल, मतलब अगर यहाँ पे बात किया गया है जब ब्रिटिश के टाइम पे ये क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, तो क्रिकेट ने कैसे सोशल चेंज किया. देखिए, क्रिकेट से दो देश के बीच में एक क्या बोलते हैं, उनके फैंस के बीच में एक होता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि जीत गया. ऐसे हमारा ये स्पोर्ट जो है ना, नॉट ओनली क्रिकेट, अगर आप देखेंगे मिल्खा सिंह के रिगार्डिंग, अगर आपने फिल्म देखा तो वहाँ पे देखा होगा कि आपने कि मिल्खा सिंह जो है ना, तो उनको पाकिस्तान ने अवार्ड दिया था. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक भाईचारा होता है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग. हम बहुत सारी चीज़ों को लाइक हम एक देश दूसरे देश के साथ सम्मिलित हो सकते हैं, मिल बांट के, ऐसे इस टाइप का. ठीक है, ये कल्चरल चेंज के रिगार्डिंग क्रिकेटर्स वहाँ पे गए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया. ठीक है, एंड इन अदर फील्ड ऑल्सो हम ये सब देख सकते हैं. ठीक है, देन हमारा आगे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग चेंजेस वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे नो सोशल फैक्टर और थ्योरी कैन अकाउंट फॉर सोशल चेंज. कोई एक फैक्टर या फिर कोई एक थ्योरी नहीं है. द कॉजेज ऑफ सोशल चेंज में भी इंटरनल भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है. द रिजल्ट ऑफ डिलिबरेट एक्शंस और एक्सीडेंटल इवेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, कि कोई कंटिन्यूसली कुछ एक्शन चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सोशल चेंज हो गया, कोई एक्सीडेंटली कोई सोशल चेंज हो गया. ठीक है, मोर ओवर द कॉजेज ऑफ सोशल चेंज आर ऑफन इंटर रिलेटेड. ठीक है, इकोनॉमी, टेक्निकल कॉजेज में ऑल्सो हैव ए कल्चरल कंपोनेंट, पॉलिटिक्स में बी इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंट. ये सब कुछ हो सकता है. इकोनॉमिकली भी हो सकता है कल्चरल चेंज. ठीक है, कल्चर चेंज हो गया, सोशल चेंज हो गया. ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल अगर आप बात करें तो जब से इंटरनेट का ये स्टार्ट हुआ है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन. ठीक है, वाईफाई जब से आया है तब से मतलब पूरा एक वर्ल्ड जो है, ग्लोब एक छोटा सा विलेज बन गया है. हम अभी कोरियन के स्टाइल को देख रहे हैं, अभी तुर्किश, अफगान, दुबई का तो बहुत ही एक लाइक स्टार्ट हो गया कि दुबई जाना है हमको. ये जो है ना, कल्चर का इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके रिगार्डिंग इकोनॉमी के लिए हो रहा है. देन कल्चर कॉम्पोनेंट्स आ रहा है, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हमेशा से था ही. देन एनवायरमेंट के रिगार्डिंग भी सोशल चेंज आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे सोशल ऑर्डर के रिगार्डिंग. ठीक है, सो जय हिंद, वंदे मातरम.